आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। जून स्वदेश की माटी के महान सपूत भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। उनका जन्म तत्कालीन एकीकृत बिहार और वर्तमान झारखंड के रांची जिले में हुआ था। बिरसा की आरंभिक शिक्षा बुर्ज चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई। 1890 में वे बड़गांव चले गए, जहां वे जमींदारों के संपर्क में आए। बढ़ते मुंडा सरदार आंदोलन को देखते हुए उन्होंने बड़गांव क्षेत्र छोड़ दिया और वन बकायों को रद्द करने की मांग के साथ चाईबासा तक सिरडीगा के रैयतों के मार्च का नेतृत्व किया। 1895 में भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया। उन्होंने उद्घोष किया कि महारानी विक्टोरिया के शासन का अंत हो चुका है और मुंडा राज शुरू हो गया है। उन्होंने रैयतों को लगान नहीं चुकाने का निर्देश दिया, क्योंकि उनकी जमीन अब मुक्त हो चुकी है। मुंडा समुदाय के लोग भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी धरती पिता कहते थे। कहा जाता है कि उनमें अलौकिक शक्तियां थीं। वे गोलियों को पानी में बदल सकते थे तथा बुरी आत्माओं को भगाने, रोगी को चंगा करने और मृत को जीवित करने का मंत्र जानते थे। उनकी अपार और लगातार बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई। 24 अगस्त 1895 की आधी रात बिरसा को सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 2 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद भगवान बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ मुंडा अधिकारों के रिकॉर्ड निकालने और बहाल करने की मुहिम में जुट गए। अठारह 1899 के अंत तक वे अपने अनुयायियों को प्रेरित और सबल करने के लिए फिर अपनी चमत्कारिक शक्तियों के साथ सामने आए। लंबे समय तक भगवान बिरसा मुंडा की सहयोगी रही सली नाम की एक मुंडा महिला ने जनजातीय महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1899 की क्रिसमस पर लगभग 7,000 स्त्री पुरुष एकत्र हुए और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ उलगुलान मुहिम की शुरुआत की, जो जल्दी ही खूंटी, तामर, बसिया और रांची तक फैल गई। जनवरी 1900 में समूचा मुंडा समुदाय हथियारों से लैस होकर इस क्रांति में कूद पड़ा और प्रशासन की जड़ें हिला दी। बाध्य होकर कमिश्नर को बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए भारी इनाम की घोषणा करनी पड़ी। अपना देशों में अपनो राज्य उलगुलान जिंदाबाद। 9 जनवरी 1900 को ब्रिटिश सेना ने डोमबारी के निकट सैल रकाब पहाड़ियों के पास मुंडा योद्धाओं पर हमला कर दिया। बिरसा के अनेक साथी मारे गए। पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया और बिरसा के कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 मार्च 1900 की रात चक्रधरपुर में जामकुपई जंगलों में भगवान बिरसा मुंडा को सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कारागार में डाल दिया गया। 1 जून 1900 को डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि भगवान बिरसा मुंडा हैजे की चपेट में आ गए हैं। जेल अधीक्षक कैप्टन A.R. एंडरसन ने उनका इलाज शुरू किया। 7 जून तक बिरसा की हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन 8 जून को फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और 9 जून 1900 को जेल में ही उनका निधन हो गया। बताया गया कि उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार रांची के कोकर में डिस्टली ब्रिज के किनारे कर दिया गया। इस महान क्रांतिकारी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।